हेलो स्टूडेंट्स, आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट। लेकिन माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को समझने से पहले हमें ईथर को समझना होगा, राइट। तो मान लीजिए ये जो है एक यूनिवर्स है, राइट। और इस यूनिवर्स में जो है ये हेवनली बॉडीज हैं जो कि डिफरेंट वेलोसिटीज से डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही हैं। कोई बॉडी इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, राइट। सो दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो इन बॉडीज के बीच में जो ये वैक्यूम है जिसको हमने शेडेड पोर्शन से दिखाया हुआ है, राइट, ये एक हाइपोथेटिकल ट्रांसमिटिंग मीडियम है जिसमें एक्चुअली कोई भी लाइट बीम जो है वो ट्रांसमिट करती है। तो इस वैक्यूम को, इस हाइपोथेटिकल ट्रांसमिटिंग मीडियम को ईथर कहते हैं। तो ईथर जो है वो स्पेस में अनडिटेक्टेबल होता है, राइट। हम ईथर को कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ईथर की जो केमिस्ट्री है वो नोन नहीं होती है। ना तो ये सॉलिड है, ना ये लिक्विड है, और ना ही ये गैस है, राइट। सो इट इज अ वैक्यूम जो कि हेवनली बॉडीज के बीच में है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा ईथर होता है। तो 1887 से पहले ये माना गया था फिजिक्स में कि ये जो ईथर है ये स्टेशनरी है, राइट। ये पूरा जो वैक्यूम है दिस इज स्टेशनरी, और बाकी जो हेवनली बॉडीज हैं वो सब मूव कर रही हैं। और अगर हमें इन हेवनली बॉडीज के मोशन को स्टडी करना है तो हम इस स्टेशनरी ईथर के रिलेटिव उनको स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी हेवनली बॉडी के मोशन को इस स्टेशनरी ईथर के रिलेटिव स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ईथर को एक स्टेशनरी माना गया था 1887 से पहले। इसे हमने एक स्टेशनरी फ्रेम या एब्सोल्यूट फ्रेम मान लिया है जिसके रेफरेंस में हम किसी भी हेवनली बॉडी के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इसको स्टेशनरी नहीं मान रहे हैं, राइट। वो हम अभी देखेंगे जब हम माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे और उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो ये फिजिक्स जो है 1887 से पहले थी। तो माइकलसन एंड मोर्ले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो ये चेक करना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे कि क्या ये ईथर वास्तव में स्टेशनरी है या नहीं, राइट। तो उस समय की फिजिक्स तो ये थी कि ये स्टेशनरी है। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट में यही लेकर चल रहे हैं क्योंकि थ्योरी ऐसी है कि ये स्टेशनरी है, बट ये एक्चुअली इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये स्टेशनरी है या नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो माइकलसन एंड मोर्ले का ये था कि वो ईथर की स्टेशनरी होने की जो थ्योरी थी, जो हाइपोथेसिस थी, उसको टेस्ट करना चाहते थे। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर ये स्टेशनरी है जैसा उस समय की थ्योरी कहती थी कि ये ईथर स्टेशनरी है, तो फिर ये जो अर्थ है, से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और हेवनली बॉडी की बात नहीं करता, मैं अपनी अर्थ की बात करता हूँ, एंड लेट मी टेक दिस एज अर्थ। तो मेरी अर्थ की वेलोसिटी जो है वो ईथर से रिलेटिव क्या है, मैं उसको मेजर करना चाहता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसको स्थिर मानते हुए सब बॉडीज के मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले अपनी अर्थ के बारे में ही बात की। उसने कहा कि चलो अगर ये स्टेशनरी है तो लेट मी डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू दिस स्टेशनरी ईथर। दिस वाज हिज सेकंड ऑब्जेक्टिव, राइट। और ये जो वेलोसिटीज, जैसे अर्थ की वेलोसिटी है, तो अर्थ जो है एक लाइट बीम जो है एमिट कर रही है स्पेस में, राइट। उसकी अपनी ओरिजिनल लाइट बीम तो होती नहीं है, तो रिफ्लेक्शन से आ रही होगी। रिफ्लेक्शन तो करती है, तो रिफ्लेक्शन से एक लाइट बीम जो है वो ईथर में ट्रांसमिट हो रही है। तो मान लीजिए अर्थ की वेलोसिटी है v और इस लाइट बीम की वेलोसिटी है c। तो वो ये टेस्ट भी करना चाहते थे कि क्या ये लाइट बीम की वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी के साथ जुड़ सकती है। वो ये भी चेक करना चाहते थे, क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि आप ईथर को स्टेशनरी मान रहे हैं 1887 से पहले,
तो इसने टेस्ट किया कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये स्थिर है या नहीं है, लेट मी टेस्ट दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव, इफ इट इज स्टेशनरी लेट मी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू दिस स्टेशनरी ईथर। एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज, क्योंकि ये स्थिर ईथर माना गया है, तो क्या इस वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मैं सोर्स की वेलोसिटी को जोड़ सकता हूँ, राइट। ये उनका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो इनका थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिजिक्स में निकल के आएगा कि वेलोसिटी के साथ लाइट के आप सोर्स की वेलोसिटी को नहीं जोड़ सकते। बट दैट इज द रिजल्ट जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद आएगा। इससे पहले उसने चेक किया कि क्या मैं इसे को जोड़ सकता हूँ। तो दिस वाज हिज थर्ड ऑब्जेक्टिव, राइट। तो दस माइकलसन एंड मोरले के ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं। ये एक्सपेरिमेंट 1887 में किया गया बाय टू साइंटिस्ट, माइकलसन एंड मोरले, right? So in 1887, Michelson and Morley performed an experiment with the following main objectives. तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव था टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ स्टेशनरी ईथर, राइट। अगर ईथर स्थिर है और ये थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। इनका एक्सपेरिमेंट का सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू स्टेशनरी ईथर, राइट। कि अगर ये वाकई स्थिर है तो सबसे पहले मैं ये निकालना चाहूंगा कि मेरी अर्थ की वेलोसिटी इस स्टेशनरी ईथर से क्या है, राइट। और तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव था, दे वांटेड टू नो वेदर द वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन बी एडेड विद एनी अदर वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये भी वो जानना चाहते थे कि अगर ये स्थिर है और पृथ्वी की कोई गति है और पृथ्वी से सपोज कोई लाइट बीम निकल रही है, तो क्या उस लाइट बीम की वेलोसिटी में हम पृथ्वी की वेलोसिटी को जोड़ सकते हैं? क्या लाइट बीम की वेलोसिटी के साथ सोर्स की वेलोसिटी जुड़ सकती है? ये उनका थर्ड ऑब्जेक्टिव था। So I hope that you are now clear about Michelson and Morley experiment objective. So this is important and often asked in university examination, right? इसके बाद हम Michelson and Morley के experiment को discuss करेंगे।